हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज हम एक एवेंजर सीरीज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेसेस इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, जेईई एडवांस 2011 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। यहाँ पर दो वर्ड्स दिख रहे हैं अपने को, ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक फिगर है, मैं उसको डिस्कस करता हूं। फिर इसके बाद क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रॉन वर्ड का मतलब क्या है, क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फिगर्स को डिस्कस करना चाहता हूं, कुछ स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहता हूं। सभी को दिख रहा होगा ये किसका स्ट्रक्चर है, सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, अगर इस सिलेंडर को मैं दो पार्ट्स में कट करता हूं, सिलेंडर को अगर मैं दो पार्ट्स में कट करता हूं, क्या होगा? अगर दो पार्ट्स में कट किया जाएगा, देखो, अगर सिलेंडर को दो पार्ट्स में कट करता हूं तो दो नए फेज जनरेट होंगे। देखा जाए तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो दो नए फेज जनरेट होंगे, और वो दोनों फेज कैसे दिख रहे होंगे अपने को? सर्कुलर। सर्कुलर क्यों? अब डिपेंड कैसे करता है कि वो सर्कुलर होगा, क्या होगा, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका बेस कैसा है। अगर तुम सिलेंडर को ध्यान से देखो, इसका बेस कैसा था? सर्कुलर था। कट किया, कट करने के बाद जो नया फेज जनरेट हुआ वो भी कैसा है? सर्कुलर। अब ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? सिलेंडर का बेस कैसा है। बेस अगर इसका सर्कुलर था तो जो इसका नया फेज जनरेट हुआ वो भी कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, बात करते हैं हम कोन की। अगर कोन को भी मैं कट करता हूं, ध्यान से देखो, कोन को कट किया गया, कोन को अगर कट किया, अगेन दो नए फेस जनरेट होंगे। देखो, एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है। अगर तुम्हें दिख रहा हो तो ध्यान से देखो, एक नया फेस जनरेट हुआ, एक ये रहा, और एक नया फेस जनरेट हुआ यहां पर। अगेन ये जो नए फेस जनरेट हुए, ये फेस कैसे हैं? सर्कुलर। ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? क्योंकि जो हमारा कोन है, इस कोन का भी बेस कैसा है? सर्कुलर। तो जो नया फेस जनरेट होगा वो भी कैसा होगा? सर्कुलर। ठीक है, तो यहां से दिख रहा है अपने को, जो ये फेस है ये भी कैसा है? सर्कुलर है। ये भी कैसा है? सर्कुलर है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम कट करें, कट करने के बाद जो नया फेस जनरेट होता है वो डिपेंड करता है कि उसका बेस कैसा है। सिलेंडर को हमने कट किया था, कट करने से दो नए फेस जनरेट हुए, वो दोनों सर्कुलर थे। कोन को कट किया क्योंकि कोन का बेस भी कैसा था? सर्कुलर था। कट करने के बाद नया फेस जनरेट हुआ, वो भी कैसा था? सर्कुलर। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है अपने को। ठीक है, अब समझते हैं, अब ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर आते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज कर रखा है, ट्रंकेटेड। पहले इस वर्ड के मतलब को समझते हैं। ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रंकेटेड वर्ड का मतलब होता है कि कॉर्नर्स को काट दिया जाए। यहां पर ऑक्टाहेड्रॉन की सिर्फ बात नहीं की गई, यहां पर बात की गई है ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन की। तो ट्रंकेटेड वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले तो एक बेसिक सा बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग। ट्रायंगल ली, ठीक है। इस ट्रायंगल के अगर मैं कॉर्नर्स को कट कर दूं, इस कॉर्नर को कट कर दिया, ध्यान से देखो, मैं छोटा सा कट लगा रहा हूं, कट लगाया, कट लगाया, काट दिया। तो काटने के बाद जो नई ज्योमेट्री बनेगी, नई शेप बनेगी, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रंकेटेड ट्रायंगल। मतलब इस कॉर्नर्स को उड़ा दो। तो अगर मैं कॉर्नर्स को उड़ा दूं तो ध्यान से देखो क्या होगा। ये तो जो नई शेप जनरेट हो रही है, जो ट्रायंगल थी, अब किस में कन्वर्ट होगी? इसके कितने फेस हैं? 1 2 3 4 5 6। किस में कन्वर्ट हो गया? जो ट्रायंगुलर फेस था अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? हेक्सागोनल फेस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रॉन दिखता कैसे है, उसको समझते हैं सभी लोग। देखो, ये है ऑक्टाहेड्रॉन। अगर पहली बात, इसका नाम ऑक्टाहेड्रॉन क्यों रखा गया, इसकी बात करते हैं। ऑक्टा का मतलब क्या होता है? 8। तो इस ऑक्टाहेड्रॉन को इमेजिन करो सभी लोग। देखो क्या है,
ये है एक स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इमेजिन करो, एक वर्टेक्स ये रहा इसका और एक वर्टेक्स नीचे। पहले ऊपर वाले पार्ट को इमेजिन करते हैं। देखो यहां से तुम यहां 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इनको मीट करो, एक फेस। यहां से मीट करो, 1, 2, 3, एक ट्रायंगल यहां से बनेगी। सेकेंड फेस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको मीट करो। थर्ड फेस, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको मीट कराओ। फोर्थ फेस। तो अगर देखा जाए तो कितने फेस दिख रहे हैं? एक पिरामिड बन रहा है ऊपर की तरफ, जिस पिरामिड के फेस कितने हैं? 4, ठीक है, समझ में आता है। ऐसे ही नीचे भी देखोगे, 4 फेस नीचे तुम लोगों को दिख रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हो गए? 8। तो जो हमारा ऑक्टाहेड्रॉन होता है, ऑक्टा मींस 8, हेड्रोन का मतलब क्या हो गया? फेस, ठीक है। तो जो ऑक्टाहेड्रॉन है इसके अंदर कितने फेसेस हैं? 8। अगर मैं इस ज्योमेट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूं, अगर तुमसे पूछूं नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेस कितने होंगे? आंसर आएगा 8, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स कितने हैं? इसके कॉर्नर्स कितने हैं? तो देखा जाए, एक कॉर्नर, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इसके नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो कितने हैं? 6। क्लियर है इतना? ये अभी तक हमने बात की है किसकी? ऑक्टाहेड्रॉन की। क्यों उसको ऑक्टाहेड्रॉन बोला जाता है, और अगर ऑक्टाहेड्रॉन बोला जाता है तो उसमें कितने ट्रायंगुलर फेस हैं और उसके अंदर कितने वर्टेक्स हैं, ठीक है। 8 इसके अंदर ट्रायंगुलर फेस हैं और 6 इसके अंदर वर्टेक्स हैं। बट क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन था उसमें ऑक्टाहेड्रॉन की बात नहीं की गई थी, उसके अंदर बात की गई थी किसकी? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। ट्रंकेटेड का मतलब क्या है? इस कॉर्नर्स को मैं क्या कर दूं? कट कर दूं। मतलब इन कॉर्नर्स को अपने को काटना है, 6 के 6 कॉर्नर कट कर दो। अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, अगर मैं कॉर्नर्स को काटूंगा तो क्या होगा? कट किया था तो नए फेस जनरेट हुए थे, तो नए फेस जनरेट, अब कौन सा नया फेस जनरेट होगा? ट्रायंगुलर होगा, स्क्वायर होगा। अब डिसाइड कैसे किया था? सिलेंडर के अंदर ट्रायंगुलर, सर्कुलर आया था। क्यों सर्कुलर आया था? क्योंकि उसका बेस कैसा था? सर्कुलर। कोन के अंदर क्या आया था? सर्कुलर, क्योंकि उसका बेस कैसा था? सर्कुलर। बट अगर मैं इसकी बात करता हूं, ध्यान से इसको देखो, इसका बेस कैसा है? स्क्वायर। एक पिरामिड बना है, स्क्वायर है, एक वर्टेक्स है, इसको मीट किया, 4 फेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं कट करता हूं, इसको कट करूं तो एक साइड देखो यहां से यहां, एक साइड यहां से यहां 2, एक साइड यहां से यहां 3, और इससे यहां कितनी साइड आ गई? 4। इसको कट कर दिया, कितना साइड आ गई? 4। मतलब जो नया फेस जनरेट होगा वो कैसा होगा? स्क्वायर। और तुम डायरेक्टली भी बोल सकते थे यार, क्यों? क्योंकि इसका जो बेस है वो कैसा है? स्क्वायर बेस है, तो फाइनली जो नया फेस आने वाला है वो कैसा आएगा? स्क्वायर फेस आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आता है? तो अगर तुमसे कोई बोले जो ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन है, इन ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन कॉर्नर कट करने के बाद नंबर ऑफ स्क्वायर फेस कितने होंगे? नंबर ऑफ स्क्वायर फेस कितने आएंगे? आंसर आएगा 6। सर 6 कैसे आएगा? जितने कॉर्नर है, क्योंकि हर कॉर्नर को अगर मैं कट करता हूं, हर कॉर्नर को कट करने से एक स्क्वायर आएगा। ये बहुत सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तुम किसी भी डायरेक्शन में घुमा लो एक जैसा ही लगेगा ये। तो 6 के 6 कॉर्नर काटोगे, हर कॉर्नर को काटने से क्या होगा? एक स्क्वायर जनरेट होगा, और हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर फेस कितने हो जाएंगे? 6। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ये नहीं था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस कितने होंगे? नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस कितने होंगे? अब ये बताना है अपने को, जेईई एडवांस का ये क्वेश्चन था। अब हेक्सागोनल फेस किसके ऊपर डिसाइड हो रहा है? देखो ये कितना फेस है? ट्रायंगुलर। अब अगर मैं इसको देखो यहां से कट करता हूं, देखो पूरा कट हो जाएगा, इधर से कट होगा और इधर से कट होगा। तो देखा जाए, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था, हर ट्रायंगल को जब कट करेंगे एक साइड इधर से आएगी,
एक साइड इधर से आएगी, एक साइड इधर से आएगी। मैंने 2D में समझा रहा हूं, देखा जाए तो पीछे से भी कट होगा, बट तुम एक फेस को समझो, एक साइड यहां से आ रही है, एक साइड यहां से आ रही है, एक साइड यहां से आ रही है, तो टोटल कितनी नई साइड्स आ गई? 3 ऑलरेडी थी, 3 और आ गई, तो टोटल कितनी नंबर ऑफ साइड्स हो गई? 6। तो मैं बोल सकता हूं ये ट्रायंगुलर जो फेस था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हेक्सागोनल फेस में। तो हमारे पास हर ट्रायंगुलर फेस जो था वो हेक्सागोनल फेस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मेरे ऑक्टाहेड्रॉन के अंदर जो ऑक्टाहेड्रॉन था उसके अंदर कितने ट्रायंगुलर फेस थे? 8। तो नंबर ऑफ हेक्सागोनल फेस भी कितने जनरेट होंगे? आंसर कितना आएगा? 8। ये जी एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर तुम लोग इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो कि ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन दिखेगा कैसे, चलो वो भी देखते हैं। देखो ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है? ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन का। यहां पर कुछ इसका वर्टेक्स रहा होगा, उसको कट कर दिया। देखो कट करने के बाद जो नया फेस जनरेट हुआ ये कैसा है? ये है हमारा स्क्वायर फेस। और देखो जो ट्रायंगुलर फेस था ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये ओरिजिनल साइड थी पहले, ये ओरिजिनल साइड थी, ये ओरिजिनल साइड थी, ये नई साइड आई, ये नई साइड आई एंड ये नई साइड आई। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई? 6। और 6 साइड वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल फेस। तो कितने हेक्सागोनल फेस हो गए? 8 हेक्सागोनल फेस हैं एंड 6 स्क्वायर फेस हैं, ठीक है। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। अब तुम लोग घर पे ट्राई करना। इससे सिमिलर 2 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। एक है ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन के अंदर कितने स्क्वायर फेस होंगे, कितने ट्रायंगुलर फेस होंगे और कितने हेक्सागोनल फेस होंगे। सेम कहानी तुम ये क्यूब के अंदर भी सोच सकते हो। अगर क्यूब ली, क्यूब सभी को इमेजिन कर पाओगे, क्यूब के कॉर्नर्स को अगर मैं कट कर देता हूं तो उसके अंदर कौन कौन से फेस जनरेट होंगे और उनका नंबर क्या होगा। इनको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद इनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।